दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का पार्ट, अपने प्रैक्टिस सेट जो हम टॉपिक वाइज चला रहे थे उसमें से, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द टू वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक ना, जो हायर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और इसमें हम अच्छे से टॉपिक वाइज लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। इसी कंप्लीट आता है, मगर एक दो क्वेश्चन आता है, मगर आता डेफिनेट है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन आता है, सरल आता है। एक दो क्वेश्चन देखिए आप कैसे कैसे उड़ाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 466। द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ जेड क्यू प्लस के साथ जेड बार इजक्वल टू 0। ठीक, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक ना, तो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और नहीं पता है तो आप देखें। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा जाके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे होगा जाके, तो हम क्या ये जानते हैं कि लेट करते हैं, लेट जेड इजक्वल टू क्या होता है, आर आई थीटा होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर का क्यू आई 3, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे हम गलती कर गए, यहाँ पे ई की पावर आई थीटा होता है। ठीक ना, ई की पावर आई थीटा। ठीक, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 3 आई थीटा। ठीक, प्लस के साथ इसकी जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी जाके, आर ई की पावर आई थीटा, बोलो इक्वल टू आ जाएगा ये 0 के बराबर। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर 3 ई की पावर 3 आई थीटा इज इक्वल टू माइनस, इस वाले भाग को उधर ले जाएंगे जाके, आर ई की पावर आई थीटा आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात को समझना चाहें, इतना आ जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि इसको ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं कि ई की पावर आई पाई बराबर होता कितना, -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें -1 ये वाला था ना, इसकी जगह पे -1 की जगह हम ये लगा देंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर की पावर 3 ई की पावर 3 आई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा, और यहाँ से। ठीक है, और इतना, और इनटू और आर। ठीक, और इनटू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर आई पाई। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, आर की पावर 3 ई टू द पावर आई 3 थीटा इज इक्वल टू आर ई की पावर कितना आ जाएगा जाके, आई पाई -7 थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, पाई -7 थीटा हमारा आ जाएगा। क्लियर है, जब इतना आ गया है हमारा, तो अब हम इसको क्या लिख सकते, ई टू द पावर -5 थीटा हो गया। ठीक, क्लियर है। अब जब इतना आ गया है, ठीक, अब यहाँ से हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे जब आर की जगह पे आर रख दे, तो आर इस क्यू बराबर आ जाएगा हमारा कितना, आर। ठीक है, जब इतना आ जाएगा जाके, तो आर हम आर स्क्वायर को आर कॉमन लेंगे, तो आर स्क्वायर -7 1 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा यहाँ से। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी जाके 0 और 1 और -1, 3 वैल्यू आ जाएंगी हमारी। ठीक है, इतना आ गया जाके। और जब थीटा की वैल्यू कंपेयर करेंगे जाके, तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा हमारे साथ पाई -7 थीटा, और प्लस के साथ ये जोड़ देंगे जाके 2 पाई के, और के का मान हमारा है, के डज नॉट इक्वल टू आ जाके जाके यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हमारा क्या रिजल्ट दे देगा यहाँ से, तो थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा हमारा कितना, π/4 प्लस के साथ के और π/2, इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें
ये इक्वेशन है जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, मगर ये वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से हमें क्योंकि के का मान यहाँ से रखना है, तो यहाँ पे जो इसका इंटरवल बनेगा जाके, जो थीटा जो बनेगा जाके, वो कहाँ से बिलोंग करेगा जाके, 0 से लेके 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू लगा दीजिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हम एक तो 0 हो जाएगा जाके, ठीक है। अब हम इस वाली इक्वेशन में रखते चले जाएंगे, थीटा की वैल्यू निकलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो जो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू हम बर रखेंगे जाके कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इस वाली इक्वेशन बर रखेंगे जाके, तो पहला आ जाएगा π/4, पहले 0 रखा तो π/4, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 3π/4, फिर 5π/4 और कितना 7π/4, 7π/4। ये 3 तो मान, ये 4 मान ये हुए, और एक बचा कौन सा हमारा 0, कौन सा बचा 0, तो एक मान और हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 0, ठीक ना। तो कितने मान हो जाएंगे टोटल जाके, हो जाएंगे 5 सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल है, आपके समझ में आ गया, ठीक, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया जाके, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ठीक। अब ये देखिए u बराबर फाई बाई प्लस ए एक्स प्लस साई बाई माइनस एक्स सर, तो डी यू वो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मतलब पहले इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, उसके साथ इसमें वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव करके निकाल देना, ठीक। परंतु डायरेक्ट निकाल दीजिए इसका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके देखिए, तो हम निकालते डेल यू ओवर डेल एक्स पहले, तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके, फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन और इंटू ए आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा, ठीक है, और इसमें माइनस का साथ ए आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो अब ये आ जाएगा जाके कितना, वाई डैश वाई प्लस के साथ ए एक्स, ठीक, इंटू ए माइनस के साथ ए लिख देंगे साई डैश, और ये हो जाएगा वाई माइनस के साथ ए एक्स, माइनस के साथ ए और एक्स, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसी का हम डबल डेरिवेटिव निकाल दें, तो डेल यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल यू, ठीक, इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना डबल डेरिवेटिव इसमें, और ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जाके फाई डबल डैश वाई प्लस के साथ ए एक्स माइनस के साथ ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा क्या, प्लस ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना एक मिनट, साई माइनस 7 हो जाएगा कितना हमारा वाई माइनस के साथ ए एक्स, ठीक। अब इसी तरह से हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक ना। तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा जाके देखिए, तो डेल अब वहाँ पर उल्टा आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना डबल डैश बाई और ए एक्स प्लस के साथ यहाँ पे डबल डैश बाई का कुछ बन ही रहेगा जाके, ठीक है, प्लस के माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा जाके हमारा ए नहीं साई डबल डैश बाई माइनस के साथ ए, इतना, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे जाके, नहीं सॉरी घटाना है ना, इनको माइनस कर देना, माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे जाके, तो ये एक मिनट ये प्लस होगा जाके, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट के रिजल्ट क्या आ जाएगा जाके 0 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। तो अगला सवाल हमारा क्या है, ये कहता है कि दिस डेल एक्स ओवर डेल एक्स, अगर u बराबर हमें ये दे रखा है तो देन x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे आयलर फार्मूला से करेंगे जाके, उसमें होता है x डेल यू ओवर डेल x प्लस के साथ y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू एन u तो फंक्शन हमारा साइन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u तो फंक्शन हमारा साइन x हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा जाके, साइन u हो जाएगा, ठीक है ना। और जो n का डिफरेंस होगा जाके यहाँ पे ये और ये, तो n यहाँ से निकालेंगे जाके, n निकलेगी जाके, देखिए 2 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो जिसमें अगर रख देंगे 0 इंटू साइन u तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा इधर 0। और बाकी का अगर साइन का भाई डिफ्रेंसिएशन करना है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें क्या है, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, जब n का मान 0 है तो डेल यहाँ पे x डेल u ओवर डेल x प्लस के साथ y डेल u ओवर डेल y, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। देखिए क्या करना, n का मान हमने निकाल लिया तो यहाँ पे n का मान रख दीजिए। तो जब n का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो u से कोई मतलब ही नहीं, टोटल 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ u, यदि u बराबर ये दे रखा है तो बताइए ये किसके बराबर होगा जाके। वही फॉर्मूला है, पहले u बराबर निकालिए तो u बराबर आ जाएगा हमारा 10u, ठीक है ना। भाई इसको इधर ले जाएंगे तो u बराबर ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद n बराबर निकालने, तो घात कितनी है, ऊपर वाली है 3 है और नीचे कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगा 2। तो अब u का मान आ गया तो u का मान यहाँ पे रख देना, u का मान यहाँ पे रख देना, तो बाकी का रिजल्ट हमारा सॉल्यूशन है ही। तो x और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डेल u ओवर डेल x का, ठीक है, ये हो जाएगा जाके कितना, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर u हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर u इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के साथ y सेक स्क्वायर u डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू 10u, ठीक है। अब x du ओवर dx प्लस के साथ y du ओवर dy इज इक्वल टू डेल, सॉरी डेल है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 210 और 10 को लिख दे हम साइन x बट्टे कॉस x, ये आ जाएगा, ठीक है। इंटू अब ये सेक यू कॉमन था तो यहाँ पे सेक यू कॉमन आ गया, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं कितना, अब ये आ जाएगा जाके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स 2 टाइम्स ऑफ ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि इसको कॉस ऊपर लिख सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x, साइन 2u किसके बराबर आ जाएगा, साइन 2u के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो सीधा फार्मूला है, कॉस लॉग एक्स इतना है और 1/x एक्स वाई बराबर, ये किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर। कई बार पूछा गया है, ये रिपीटेड सवाल है, ठीक ना। तो अब निकालना चाहेंगे जाके, तो यहाँ पे पहले एफ मतलब यहाँ पे एक्स बट्टे वाई आ जाएगा और इंटू एक्स वाई आ जाएगा, लगा देंगे आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, जो क्वेश्चन अच्छे हैं, रिपीटेड अच्छे क्वेश्चन है, उनको हम अच्छे से लगाएंगे जाके, ठीक है ना। तो अब ये कहता है द कंप्लीट इंटीग्रल पूछा गया है, तो कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ऑफ द इक्वेशन दिस p इज इक्वल टू ये है और q इज इक्वल टू ये है। तो अब देखो इसमें कंप्लीट इंटीग्रल पूछा गया है, तो इसके लिए एक सरल सा मेथड है। तो कंप्लीट इंटीग्रल के लिए हम करते हैं कि z इज इक्वल टू होगा जाके ax प्लस के साथ by प्लस के साथ c, ठीक, इतना होगा जाके। अब यहाँ से
इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के साथ बी अंडर रूट में इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जाके बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साथ ए अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब बी हटा देंगे जाके, इसके पे हमें इसका रूट लग जाएगा हमारा, ठीक है, स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए एक्स प्लस के साथ 1 माइनस अंडर रूट में ए बाई का होल स्क्वायर बाई प्लस के साथ सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ए एक्स प्लस के साथ ए अंडर रूट ए प्लस के वाई, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर वाला नहीं आएगा, ठीक ना, यहाँ पे बाई स्क्वायर नहीं होगा, ये तो गलती है बाकी, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो u बराबर ये दे रखा है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल बाई डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस ये, तो सीधी सी घात कितनी यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा 3u हो जाएगा, सीधी सी बात किया जाए। घात पे घात देख लीजिए, और यहाँ पे u होता ही है, इसके बराबर nu होता है, तो nu ये किसके बराबर होता है, nu। तो nu कहाँ है, यहाँ पे घात है, u तो फंक्शन हमारा है, तो सीधी सी बात है कि वो 3u के बराबर हो जाए। क्लियर है, इसमें करने वाली बात ही नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 कहता है कि इफ़ ए बार इज अ डिफरेंशिएबल पॉइंट सॉरी वेक्टर फंक्शन एंड द इट्स सेकंड ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ठीक है ना। देन डेल क्रॉस एंड डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू एफ दिस, तो टी का मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो टी का मान, इसका जो सॉल्यूशन होता है, ये इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाता है वो होता है हमारा, देखिए, तो वो होता है, देखो हम बताते हैं, ठीक है। तो डेल सॉरी उल्टा बनाए, डेल क्रॉस डेल डॉट एफ बार माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके डेल स्क्वायर एफ बार, ये होता है, ठीक है ना। तो यही तो टी है, ये क्या है, ये टी है। तो डेल स्क्वायर माइनस 7, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा जाके, इसमें कोई नहीं है, ठीक। यहाँ पे ये नहीं होता तो हो जाता ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे देखिए सवाल क्या है। अब इस सवाल को आप मुंह जबानी बता सकते हैं, कितना मुंह जबानी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है, इसकी घात कितनी है, एन यू, तो 2 घात है, कितनी है इसकी घात 2 है, क्यों 1 1 है, ठीक है। और कितना होता है, ये किसके बराबर होता है, एन यू के बराबर होता है। यू तो इसमें बहुत इतना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2u के बराबर, कितना 2u के, क्योंकि आगे का सॉल्यूशन दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और आयलर थ्योरम भाई यही तो होती है, इसको बराबर किसके बाद एन यू के बराबर होता है, तो एन निकाल देना यहाँ पे, क्योंकि एन की बाकी का सॉल्यूशन और नहीं दिया, अभी और दिया होता तो और हो जाता, तो वो कितना यू के बराबर हो जाता। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि यदि u बराबर ये है तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की इज इक्वल टू पूछा गया है हमें मान। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमें चाहिए पहले डेल u ओवर डेल x, तो ये आ जाएगा e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। ठीक है ना। तो अब इसको डेल u ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स वाई कितना आ जाएगा हमारा, डेल एक्स और डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कितना आ जाएगा जाके देखिए, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स वाई जेड, फिर डॉट एक्स वाई एक्स जेड एक्स और जेड डॉट, हमारा बाई जेड ऑलरेडी था तो बाई जेड तो यहाँ पे आना ही है, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड से लगाया है यहाँ पे। ठीक है ना, प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और इसका करेंगे जाके बाई के साथ तो यहाँ पे जेड बचेगा। ठीक, अब इसका डबल डे तो डेल क्यू
यू ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, डेल जेड ये किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारा ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक ना। अब ये आ जाएगा जाके एक्स वाई डॉट वाई जेड डॉट जेड एक्स प्लस ई टू द पावर टू टाइम्स ऑफ ई टू द पावर टू टाइम्स एक्स वाई जेड, ये वाला डबल आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए जोड़ दिया हम करके बैठे हैं, ठीक है। प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड और इंटू एक्स वाई जेड प्लस के साथ ई टू द पावर हो जाएगा हमारा कितना एक्स वाई जेड, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर, हम कॉमन ले लें इसमें से, ई टू द पावर एक्स हमने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस के साथ ई टू द पावर 3xy जेड, 3xy जेड आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाला आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना, कितना ये रहा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो अभी रिपीट हुआ था, ठीक है ना, ये पहला वाला सवाल था, वही है इसका सॉल्यूशन। ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, डेल यू ओवर इसका 0 के बराबर आएगा जाके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन बी ही होगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अभी ये एक इससे पहले वाला ये सवाल किया था जाके, 10 के साथ है यहाँ पे फंक्शन, तो ये किसके बराबर होगा जाके, चलो इसको कर लेते हैं, ये अलग थोड़ा सा है, ठीक है ना। तो कर लिया जाए तो एक 477वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगर इसका डेल यू ओवर डेल एक्स, तो पहले आयलर थ्योरम कहती है एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के साथ वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक। अब इसी का फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो फर्स्ट वैसा वैसा ही डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स वाई डेल वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स। ये वाला पद इधर ले आइए, किधर, इस वाले पद को इस साइड ले आएंगे जाके, तो ये बचेगा एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई इक्वल टू एन माइनस के साथ 1 और डेल यू ओवर डेल एक्स, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एन माइनस वाई डेल यू ओवर डेल एक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, वो 480, ठीक है ना। तो देखिए दो क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हो गए हैं, वो अभी नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो हम आगे ले लेंगे उन क्वेश्चनों को, अगर मिल जाएंगे तो, ठीक है। तो इफ़ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर सी देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो सीधा सीधा सवाल है, इसको आप निकाल ही लेंगे जाके, यानी कि एक्स बट्टे वाई अगर यहाँ से निकाला, वाई बट्टे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, ठीक ना, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स, क्योंकि थीटा का सापेक्ष करना है। तो अब यहाँ पे डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 अपॉन के 1 प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू माइनस साई वाई बट्टे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब बस इसको सॉल्व कर देना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट मिल के आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 वाई बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर देना, तो डबल डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा, डेल थीटा पर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा जाके कितना, देखिए, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका और ये इंटू, तो ये 0 हो जाएगा जाके पहला वाला, ठीक है। तो इंटू मान प्लस के साथ आ जाएगा 2xy,
कितना आ जाएगा 2xy कर लेना, ठीक। इसी प्रकार डेल स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2xy माइनस 7/x² प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को क्या करना, जोड़ देना है। तो इससे ये आपस में ये वाला कट जाएगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो वही हमें जोड़ करके पूछा गया, तो रिजल्ट हमें 0 के बराबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि फॉर द फंक्शन 10x² अपॉन बाई दिस कंडीशन, इसमें से स्टेटमेंट है वो विचार कीजिए। जो अभी इससे पिछले किया था जाके यार थीटा बराबर था, ये तो पहला बिल्कुल सही है, और डेल स्क्वायर ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बात आती है तीसरे पर, ये भी सही है और ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात आती है हमारी तीसरे वाली बात पर, ठीक ना। तो तीसरा वाला जो है वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि पहले हम x² ये रहा, तो इन दोनों का जोड़ तो ऑलरेडी 0 नहीं, इसका और इसका निकालेंगे जाके तो ये 0 आ जाएगा, बचेगा इतना, ये 0 के बराबर हमारा नहीं आएगा जाके, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके देखिए, तो ये दूसरा वाला वो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक। एक मिनट, हाँ ये नहीं, ये एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, 0 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो पहला वाला तो कन्फर्म है, ये भी और ये दो लास्ट वाला। तो तीसरे की बात आती है, तीसरा कर लिया जाए। तो तीसरा x2 है वो हमारा x² डेल x², तो हमें डेल x² पहले चाहिए था, तो डेल x² हमारा कितना आया था, डेल z² z अपॉन डेल x², इसकी वैल्यू हम पहले निकाल देते थे। तो ये आया था हमारा कितना, वो पहले वाले की तरह से, ठीक। 2x³ बाई अपॉन x² प्लस के साथ y² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। फिर 2xy, अब xy के सापेक्ष करेंगे जाके, तो माइनस के साथ आ जाएगा 2x³ बाई अपॉन x प्लस के y का होल स्क्वायर, यहाँ भी दोनों जगह रहेगा जाके, ठीक। और फिर माइनस के साथ 2xy² और x³ बाई अपॉन x प्लस के साथ y का होल स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक। इसी तरह से कर देंगे जाके, तो ये भी रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तीनों रिजल्ट हमारे कितने मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। निकाल लेना, एक एक करके आराम से आ जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल, ये राजस्थान में पूछा गया 10u दिस, तो इससे पहले अभी किया था जाके, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा जाके, इससे जस्ट पीछे वाला है कि वही इसी वाले की तो आइडेंटिटी है ये भैया, तो ये वाली आइडेंटिटी है इसकी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा, इसका 0 आ गया। अगला है क्या है, इफ़ इतना फंक्शन x y z का है, होमोजीनियस फंक्शन है, देन द दिस, तो n घात सम के लिए इसमें से अगर डेल यू एक्स, यानी ये सिंबल है u है वो डेल एक्स है, अन्य इसी प्रकार है, तो ये किसके बराबर होगा जाके ये पता करना है, ठीक है। इसका जो आंसर है तो वो हो जाएगा जाके हमारा 83 का, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, देखो ये होमोजीनियस है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो जब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा जाके वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 84 है। इसको देखिए, तो ये तो बिल्कुल पुराने वाला सवाल है, उसी तरह से है, ठीक है। तो करना है हमें, तो इसमें सवाल में मिस्टेक यहाँ पे बाई भी होना चाहिए, ठीक है ना, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा जाके। सवाल में थोड़ी मिस्टेक, तो अगर डैश एफ़ की वैल्यू निकालें तो एफ़ इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना है, साइन एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, साइन एफ आ जाएगी, ठीक है। जब साइन एफ आ जाएगी इसकी वैल्यू,
तो हमें क्या करना है, और यहाँ पे n का मान चाहिए, तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 इसकी और 1 इसकी, तो घटा देंगे जाके तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जाके 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा जाके कितना हमारा 1। ठीक है, अब बस यहाँ पे लगा देना है। तो साइन का क्या होता है, cos x हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x, तो x cos x हो जाएगा। ठीक है, और डेल f बट्टे डेल x प्लस के साथ y, और ये हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा ये cos x डेल y डेल f वो डेल y, ठीक, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन f, और cos यहाँ से भाग चला जाएगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा cos f, तो बन जाएगा ये tan f, किसके बराबर tan f। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 85। इफ़ द फंक्शन जेड एफ इज इक्वल टू, दे रखा है इतना u x, y प्लस i थीटा x y, द एनालिटिक ऑफ द डोमेन डी, द काचे रीमान इक्वेशंस आर। ठीक है, तो अब इसमें काचे रीमान इक्वेशन पूछेगी भाई, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, डेफिनेट, ये तो डायरेक्ट है। अब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो अब ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो 10 u के बराबर आ जाएगी जाके। ठीक है ना, और n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। अब 10 का अभी पीछे किया था ना जाके, तो 1 आए, तो आ जाएगा 10u और sec स्क्वायर x आ जाएगा नीचे, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, तो जब डिफ्रेंशिएशन इतना आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, इसको अभी किया था जाके, तो यह आया था साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और 2 से गुणा, और 2 से हमने क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे। इसका मैंने क्या किया देख लीजिए, इस x का यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख दिया, तो इसके x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और फिर y के सापेक्ष कर दिया, फिर जो sec स्क्वायर आया वो यहाँ पे हमने इसको u से भाग दे दिया। ठीक, 10 u में 10 sec स्क्वायर से भाग दे दिया, तो ये रिजल्ट आया। तो n का मान हमारा 1 था ही, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x या 2u। ठीक है ना, तो 1/2 साइन 2u, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो z बराबर अगर इतना दे रखा है, ठीक है ना, तो देन द ये वैल्यू, ठीक, इसकी होमोजेनियस फंक्शन कितना 2 है, कितना है 2 है ये, जब ये हमारा कितना है 2 है, जब ये 2 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे n का मान कितना आया 2, और z बराबर किसके है, z है, तो ये आएगा किसके बराबर 2z के बराबर आ जाएगा आंसर, किसके बराबर आ जाएगा 2। n का मान यहाँ पे कितना है 112 हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है, और z यहाँ पे है क्योंकि z फॉर्म में होता है, तो इसका रिजल्ट क्या है 2z के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो अभी ये इससे पहले वाला किया था जाके, इसका 10u आया था भाई, ये सवाल ये हो चुका है, पीछे वाला पीछे था, ये रिपीटेड सवाल इसका 10u हो चुका है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है इफ़ एक्स वाई जेड, अभी और एक्स वाई जेड और वाई जेड और जेड एक्स दे रखा, देन डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वाई ओवर डेल एक्स, अगर इस तरह का अगर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड, यानी इन सबको जोड़ा जाए तो 0 के बराबर आ जाए, तो उस फंक्शन का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, तो ये दे रखा है इतना, तो डेल, तो इसका डबल, पहले डेल एफ सिंगल निकालिए, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष बाई डेल वाई के सापेक्ष आप डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो वाई के सापेक्ष करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा जाके 2y(x² प्लस के साथ 4y(x³ नहीं y³ सॉरी y³ इतना, एक मिनट हमने ये क्या किया y³ ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। और जब इतना आया है तो अब इसको क्या करना है, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना है इसको, तो डेल 2f अपॉन डेल x डेल
वाई, ये आ जाएगा जाके 2y और 2x प्लस के साथ 2 और ये तो दूसरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस के साथ कितना आ जाएगा, केवल 4xy आंसर आ जाएगा, ये भी दूसरा 0 हो जाए तो कितना आ जाएगा हमारा 4xy, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4xy। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगर ये है, ठीक है ना, तो डेल एक्स यू और डेल एक्स वाई और डेल जेड, ठीक, ये किसके बराबर होता है, सीधी सी बात की जाए तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, जाके देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पहले एक्स के सापेक्ष इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर हमें वाई के सापेक्ष कर देना है, ठीक है ना। तो एक्स के सापेक्ष करने पर हमें एक्स का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो इसमें एक्स के सापेक्ष करेंगे 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और एक्स का गुणा करेंगे तो 6x² और वाई जेड, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे प्लस है वाई और ये 0 हो जाएगा, और ये तो इसका 6 चौक 24, कितना आ जाएगा, 1 मिनट, प्लस के साथ 24 एक्स की घात 3 और 1 4 फिर हो जाएगा वापस, ठीक है ना। फिर अब बाई के सापेक्ष करना है, तो बाई में तो यही रहेगा जाके, तो कितना हो जाए वाई प्लस के साथ बाई का गुणा कर देना है, तो बाई स्क्वायर यह हो जाएगा जाके 3x² और बाई जेड आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना 2yx³, ये तो कोई नहीं बदलेगा जाके, ठीक है, प्लस अब जेड के सापेक्ष करना तो 3xy जेड आ जाएगा, ठीक है, और प्लस के साथ 6yz² और ये भी q हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तो ये 0 इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको हल कर लेना है, तो इसके हल करने पर ये बन जाएगा जाके 12x² y z प्लस के साथ 8yx³ प्लस के साथ 24x⁴, तो 24x⁴ ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो x/x x + y डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसकी n का ही मान निकाल लीजिए, तो n का मान जो इसका क्या हो जाएगा जाके यहाँ से देखिए। तो अब यहाँ से x + y, ठीक है, इसको अगर हल कर लिया जाए तो यहाँ पे लिमिट देखिए, इसको लिख सकते हैं लिमिट f(x) f(y), 1 मिनट, x, y, ये लिमिट हमारी x टेंस टू 0 है, ठीक है ना। अब इतनी हो गई जाएगी, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिखा जा सकता है x/y, ठीक है। अब जब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, ये +1 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, ये +1 के बराबर आएगा, ठीक है, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। क्लियर है। और अगर इस पर डबल लिमिट लगा दे, तो लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट y टेंस टू 0, तो दिस फंक्शन हमें वैल्यू देगा किसके बराबर, f और y, ये फंक्शन हमें 1 के वैल्यू बराबर देगा था, ठीक है, किसके बराबर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नियम है, ठीक ना। तो इनको सॉल्यूशन में लेना क्या है, ये एक -1 हो जाएगा जाके, एक +1, दोनों ++ के देंगे जाके, ठीक है ना। तो दोनों ++ के हैं कहीं, एक तो ये रहा, तो दूसरा इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ x y z x⁴ x y z सेट दी सी इज द कॉन्स्टेंट दैट, तो इसका डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाके इसमें लॉग ले लेना है, ठीक है। लॉग लेने के बाद जब डिफरेंशिएशन करेंगे जाके, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे देगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, तो इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, है ना। तो डबल डेरिवेटिव करके जोड़ देना है, तो अब इसको कर दीजिए, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जाके देखिए,
तो देखो हम करते हैं पहले एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे जाके, तो हमें पहले सिंगल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल टू आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम कितना, डेल एक्स ओवर डेल आर बट्टे डेल एक्स इंटू इतना, ठीक। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स बट्टे आर, ठीक है। और डेल एक्स ठीक इंटू, तो आर तो ऊपर एक्स है, आर का मान अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। डायरेक्ट मत कर लेना, इस तरह से करेंगे थोड़ा ये सहूलियत में हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसका डेल टू आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से डेल आर, एक मिनट डेल आर ओवर डेल स्क्वायर आर ओवर डेल वाई स्क्वायर, ठीक ना, ये हो जाएगा जाके हमारा एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देने पर तो ऊपर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, जब 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर किसके बराबर आएगा, इसमें से कोई नहीं है, कौन सा है, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/r के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये किसके, आर के, आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये 1/r आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इतना दिया रखा, ठीक है। तो अब इसमें लिखा कैसे जाएगा जाके इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसको करने का तरीका बहुत सरल है। तो आप अगर इस तरह का फंक्शन इस दे रखा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे जाके, डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा। तो इसको लिखने का तरीका है, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर इंटू डेल वाई बट्टे डेल आर बट्टे डेल एक्स बट्टे डेल थीटा और डेल वाई बट्टे डेल थीटा। अब इसमें रख देना है एक्स के सापेक्ष, पहले आर के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक ना भाई, एक मिनट। इसका अगर एक्स के आर के सापेक्ष करेंगे तो ये केवल कांस्टेंट बचेगा जाके, और ये साइन थीटा बचेगा जाके, ठीक, पहले के लिए, ठीक, ये बचेगा साइन थीटा, ठीक। अब थीटा के सापेक्ष करेंगे जाके, तो माइनस के साथ आर साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाए, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने पर बचेगा जाके कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो आर बचेगा जाके, ठीक, कितना बचेगा जाके, आर, इसके बराबर आज का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि यू बराबर ये दे रखा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, फिर वाई के सापेक्ष करके इसको हल कर लेना है, ठीक है ना। और हल कर लेंगे जाके तो वो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 0 के बराबर। किसका रिजल्ट आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 4ab बाई माइनस के साथ 2x, ठीक, ये आ गया। फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा जाके 4a स्क्वायर माइनस साथ 2, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें करना है डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर वाई प्लस के साथ 4ab एक्स माइनस के साथ 2y। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना था, डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4u 4b स्क्वायर माइनस साथ 2। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद आ जाएगा जाके 4 टाइम्स आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर माइनस साथ 2 और माइनस साथ 2, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये माइनस के 4 और इसका मान 1 दिया था,
तो 4 यानी इक्वल टू 0 के बराबर। किसके मान आ गया? ये हमारा आ गया 0 के बराबर, इसका मान आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन लॉग के साथ दे रखा है, ठीक है ना। तो अब इस तरह का सवाल दिया हो तो इसमें सीधी सी बात है कि भाई इसका पहले हमें एक्स वाई जेड के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आंसर आएगा देखिए। तो पहले हमें डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, फिर डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है, डेल यू ओवर डेल जेड निकालना, तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, तीनों को जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा जाके, तो देखो, तो पहले हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा जाके। तो 1/x का मतलब एक्स क्यू प्लस के साथ वाई क्यू प्लस के साथ जेड क्यू माइनस 3xy जेड, ऊपर कितना आ जाएगा जाके 3x² माइनस 3y जेड। ठीक, इसी प्रकार हमारा डेल यू ओवर डेल वाई ये आ जाएगा 3y² माइनस 3x जेड अपॉन ये तो x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ जेड क्यू, सॉरी क्यू आएगा यहाँ पे ना, माइनस 3xy जेड। ठीक, xy और जेड। अब डेल यू ओवर डेल जेड, अब ये आ जाएगा 3z² माइनस 3xy, x और y आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा एक्स क्यू प्लस के साथ वाई क्यू प्लस के साथ जेड क्यू माइनस 3xy जेड। अब इनको तीनों को जोड़ देना है, जब जोड़ेंगे जाके तो ये आ जाएगा जोड़ेंगे जाके तो आ जाएगा कितना हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² माइनस का एक्स वाई माइनस साथ वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ जाएगा बट्टे आ जाएगा नीचे एक्स क्यू प्लस के साथ वाई क्यू प्लस के साथ जेड क्यू माइनस 3xy जेड। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, इससे ये कट जाएगा जाके, नीचे बचेगा जाके 3/a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बचेगा जाके। ठीक है, अब हमें क्या करना है a b प्लस सी। ठीक, अब इसमें पूछा गया होल स्क्वायर पूछा गया तो होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाए 9/a² प्लस के साथ b² प्लस के साथ c प्लस b प्लस के c का होल स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाए। ठीक, कौन सा है 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, तो ये तो अभी किया था जाके, ठीक है ना, नहीं किया, ये नहीं था, डेल स्क्वायर 2 बार पूछा गया। तो ठीक, तो करते हैं इसको, इस सवाल को भी देखिए क्या आंसर आना चाहिए हमारा। तो इसको कर चुके हैं, ठीक ना, इससे पीछे वाला सवाल था, हम इस सवाल को कर चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जाके। ठीक है, आप पीछे देख लेना जाके, 100% ये वाला सवाल हमारा हो चुका है पीछे। ठीक है, बस ऑप्शन नंबर डी आया था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी मुझे याद आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये भी सवाल हो चुका हमारा, ये आया था किसके बाद 10 होता है sin 2u के बराबर। ठीक ना, किसके बराबर, अगर 10 होगा तो साइन में आएगा, साइन होगा तो cot 10 में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, u बराबर दे रखा है इतना, तो डेल यू डेल एक्स किसके बराबर होगा जाके। ठीक, तो समझते हैं सवाल को और करते हैं इस सवाल को आराम से। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे जाके, तो देखिए, तो पहले हमें चाहिए डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस वाई बट्टे एक्स, और इसका कितना हो जाएगा माइनस के साथ वाई बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये क्या है 10 है ना, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर एक्स बट्टे वाई इंटू 1/y आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब चाहिए हमें डेल यू ओवर डेल वाई, तो डेल यू ओवर डेल वाई ये आ जाएगा 1y(x) कॉस वाई बट्टे एक्स प्लस के साथ माइनस प्लस के साथ माइनस के साथ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं एक्स बट्टे वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और सेक स्क्वायर और एक्स बट्टे वाई।
अब दोनों में x का गुणा करके जोड़ देना है। तो x अगर इसमें गुणा करते हैं x का तो ये सेम सेम हो जाएगा जाके, तो ये रिजल्ट आ जाएगा जाके हमारे पास किसके बराबर, 0 के बराबर। देखिए जब काट लेना, ये वाला है, ये पोर्शन इससे कट जाएगा जाके, ठीक है ना, और ये वाला इससे कट जाएगा x का गुणा करने पर और उसमें 22 से गुणा करने पर। इसमें 22 से कर देंगे, देखो इसमें 22 से करेंगे तो 22/x आ जाएगा, यहाँ से 22 से 22 खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है। और x से करेंगे तो ये 22/x², x बाई ये तो है ही, x से करेंगे यहाँ से x खत्म हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, तो ये भी नॉर्मल है, तो इसमें पावर कितनी है, 2 2 4, इसकी भी 4 इसकी भी 4, ठीक है ना, कितनी है 4 4 है, ठीक है ना। जब 4 4 है इसकी पावर तो किसके बराबर आ जाएगा, 4f के बराबर होता है, 4nf के बराबर होगा ना, जो पावर होगी वही, उसको सॉल्यूशन नहीं लिया, सीधी सी बात है, तो 4f के बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो 2 और 2 4 साइन इनवर्स x बराबर y बराबर 1 है, तो डेल u ओवर डेल x, तो सीधा सीधा इसका निकालना है, डेल u ओवर डेल x निकालना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो इसमें कौन सा हुआ जाके अभी कंफर्म कर लेते हैं, तो डेल u ओवर डेल x निकालिए, तो डेल u ओवर डेल y निकालनी है, सॉरी, तो डेल u ओवर डेल y हमारी क्या हो जाएगी, देखिए, तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगा जाके x³ y³ अपॉन अंडर रूट में x² -7 y², सॉल्यूशन करके लिख दिया, माइनस के साथ 2y साइन इनवर्स y/x, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसमें x और y बराबर रख देना, क्या 1 1 रख देना, तो 1 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये इन्फाइनाइट देगा, ठीक, किसी भी के साथ अगर इन्फाइनाइट आ जाएगा तो नन ऑफ दीज इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, क्या आ जाएगी, नन ऑफ दीज वैल्यू, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, भाई 1 1 रखेंगे जाके यहाँ पे ना, किसकी जगह पे, इसकी जगह 1 भाई वही x बराबर y है, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पर रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इन्फाइनाइट देगा, उससे कोई मतलब ही नहीं आगे वाले, ठीक। अब यहाँ पे दे रखा y बराबर n, तो y बराबर a हाइपरबोलिक एक्साई n नीटा, तो अब डेल x इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे जाके, तो जो हमारी वैल्यू होगी जाके वो देखिए किसके बराबर आ जाएगी। तो हमने इसको पहले बता चुके हैं, इसको कैसे लिखेंगे जाके, तो लिखेंगे जाके डेल x बट्टे डेल साई और डेल x बट्टे डेल साई, ठीक, बट्टे डेल y बट्टे डेल नीटा और डेल y बट्टे डेल नीटा। अब इसको हल कर लेना और x y z पहले साई के सापेक्ष y के सापेक्ष रखने पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा यहाँ पे हम इसको मान लगा देंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन इसका बनेगा जाके, तो ऑप्शन जो हमारा है a² 1/2 cos नीटा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका बन जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेना, अब हल तो कर लोगे जाके, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल, तो लॉग में इतना दे रखा है, तो डेल u ओवर डेल x पूछा गया है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा जाके, इसका मान हमारा वो ऑप्शन नंबर डी इसको राइट कर जाएगा, ठीक। अब इससे नॉर्मल सवाल इसको कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कठिन होगा तो इसको, इसकी पावर कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, तो एन यू का मान हो जाएगा जाके e⁻ करके, इसको कर लेते, इसको थोड़ा सवाल अच्छा है तो इसको करते हैं। जो नॉर्मल सवाल होगा जाके उसको अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि आपकी भी प्रैक्टिस रहेगी जाके। तो यहाँ से हमारा इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो नॉर्मल सवाल है ये ना, सॉरी नॉर्मल सवाल है, इसे 3 आएगा। तो डिग्री कितनी है, एन यू का है e⁻, यू का मतलब यहाँ से लॉग हो जाएगा जाके, तो लॉग यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, x² प्लस के साथ y² बट्टे x प्लस y, ये आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे हमें केवल पावर से मतलब थी, तो यहाँ से आ जाएगा एन यू, तो एन का मतलब यहाँ पे कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3, ये रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इतना डेल स्क्वायर y² z² पूछा गया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी जाके वो हमें पता करनी है। किसके 506 क्वेश्चन नंबर में आए, तो u बराबर दे रखा 1 अपॉन अंडर रूट में x² प्लस के y² प्लस के साथ
जेड स्क्वायर बराबर, देन तो हमें वैल्यू निकालनी है डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू और सबका इसके डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए पहले तो हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो ये डेल यू ओवर डेल एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे जाके तो पावर आ जाएगी हमारी -7/1/2, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर की पावर हमारी कितनी, माइनस के साथ 3/2 इंटू 2x। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, हम फिर इसके बाद डायरेक्ट निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ठीक है, माइनस के साथ 3 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5/2, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसी के तहत एक्स डेल यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर की पावर 5/2 -7 और हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है। और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर है ना, यहाँ पे वाई डेल यू और यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस के साथ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के साथ 3 की पावर कितना 3/2 और ये माइनस के साथ कितना 3 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर की पावर माइनस के साथ 5/2 इंटू जेड स्क्वायर। अब इनको सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद ये रिजल्ट हमें किसके बराबर दे देंगे, हमें 0 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, जो सवाल अच्छा होगा उसको हम करके देख लेंगे जाके, और जो डायरेक्ट करने वाले होंगे जाके उनको जो सरल होंगे वो कर लेंगे, ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला। तो अभी ये सवाल हुआ है, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं पूछा गया तो 3xyz आएगा, किसका बराबर आएगा, ये 3xyz के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये पीछे पूछा गया था सवाल, तो वहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर था, ठीक है ना, और वहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे 3xyz के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द f(x) + y, ये किसके बराबर होता है, कौन बताएगा। इसमें तो ये बिल्कुल सरल है, ऑप्शन से हो जाएगा जाके, तो वो होता है n टाइम्स ऑफ f(x)y, n टाइम्स ऑफ f(x)y के बराबर होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर, तो डेल जेड ओवर डेल थीटा पूछा गया है, तो जा इसके बाद डेल आर और डेल वाई दे रखा है, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, इसमें लगा देना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है ना। तो जब यहाँ से वैल्यू लगाएंगे जाके तो इसको हम डेल जेड बट्टे डेल थीटा को क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बट्टे डेल एक्स इंटू डेल एक्स बट्टे डेल थीटा प्लस के साथ डेल वाई बट्टे डेल जेड बट्टे डेल वाई प्लस के साथ डेल वाई बट्टे डेल जेड थीटा, ठीक। अब बस यहाँ से इसको हल कर लेना है। तो पहला आ जाएगा 2x और माइनस का आर साइन थीटा, ठीक, प्लस ये हो जाएगा वाई के सापेक्ष करेंगे तो 4y और आर कॉस थीटा, ठीक। बस इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए आगे, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आर स्क्वायर नहीं साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। फिर प्लस के साथ हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। अब इसमें से इसको ये माइनस है, इसको घटा देंगे जाके तो बचेगा 2r स्क्वायर कॉस थीटा और साइन थीटा। 2 को बाहर अंदर ले लेना है
तो ये आ जाएगा जाके आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक, कितना आ जाए आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो इसमें ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी और इसकी। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाके हमारा, सवाल अच्छा है, करना है और सीखना है। ठीक है। तो पहले हमें इसका ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। ज़्यादातर हमें 0 मिलता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा जे। और इसको हम कर भी चुके हैं पीछे, उसमें जो 3 ऑप्शन थे ना, हाँ, तो उसमें तीन थे, तो यही पूछा गया था सवाल। देखिए इसको हम दिखाते हैं आपको। चलो छोड़िए, हम यहीं पे थे। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गया हम, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 0। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स मे बी द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द दिस एट द। उसे अधिकतम और न्यूनतम होने पर कहाँ पर वो होता है, बस इसकी कंडीशन बतानी है। कंडीशन क्या हो जाएगी जाके हमारी, तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, इसमें दिया नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी था वो था NOT, नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज क्या हुआ जाएगा, ऑप्शन था इसका नन ऑफ दीज। ठीक है ना। कौन सा था, नन ऑफ, NOT डी क्वेश्चन मान लेते। ठीक। तो अब इसमें ये जो कंडीशन होती है वो नहीं होती है। ठीक ना। तो जो कंडीशन होती है डेल एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस के साथ डेल एफ ओवर डेल एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक ना। अब जो होती है मैक्सिमम के लिए, कैसी होती है, मैक्सिमम के लिए। तो ये तीनों कंडीशनें होती है। ठीक है। और तीनों कंडीशन, ये वाली पहली वाली है वो कैसी है, मैक्सिमम के लिए, और ये किसके लिए है, मिनिमम के लिए, और ये नॉर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम के लिए। ठीक है ना। तो इसमें से कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई, दोनों को सेटिस्फाई, अथवा अधिकतम और न्यूनतम को कंडीशन बताए, तो इसमें कोई नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, हमें दिया है इतना, तो इसको डबल डेरिवेटिव इसको 3 बार करना है, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है ना। इसका एक ही फंक्शन का 3 बार कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो चुका है सवाल, ये भी हो चुका है। ठीक, क्लियर है। ये सवाल हो चुका है क्योंकि आया है, अभी याद आया मुझे। ठीक, तो ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक, तो कहते हैं कि इफ़ एफ एक्स वाई, ठीक ना, एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई जेड, ठीक, इसमें तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द दिस कंडीशन है, सीधी सी है, तो इसमें बताने वाली कौन नहीं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर है। एफ एक्स बराबर 0, एफ वाई बराबर 0, ए सी ग्रेटर देन बी स्क्वायर और ए लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।